कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.5 भिन्न एवं दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 किए थे, तो देखो ध्यान से समझना है। तीसरे सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं। पहले लिखा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी बदलना है और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी बदलना है। अब देखो कैसे बदलते हैं। जिसको बदलना है उसका आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आप बड़ी आसानी से बदल सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले तो चूंकि 1 जो सेंटीमीटर होता है उसमें 1/100 मीटर होता है। कितना होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, या फिर 1 जो मीटर होता है उसमें कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको कितना सेंटीमीटर का निकालना है, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1 में ये होता है तो 5 में निकालने के लिए इससे 5 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 इंटू हो जाएगा 1/100 मीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर गुणा करो 5 एकम 5/100 क्या हो जाएगा? मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर, अब 100 का भाग लगाना है 5 में, तो नीचे अगर 100 है, 10 है, 1000 है तो कैसे भाग लगाते हैं पता है? बताया था पिछली क्लास में। अगर नीचे 2 जीरो है तो हम भाग में क्या करेंगे? ऊपर मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। देखो यहाँ तो केवल एक ही अंक है, मतलब 5 ही है। आपको 2 जीरो 2 अंक छोड़ने तो 5 के पहले यहाँ एक और जीरो लगा देंगे, फिर लग जाएगा आपके दशमलव, और यहाँ क्या लग जाएगा? जीरो। ये आ जाएगा किसमें? मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 0.05 मीटर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 0.05 मीटर होता है। अब 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। आप किलोमीटर में इसको डायरेक्ट नहीं बदल सकते, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। देखो तो मीटर में हमने यहाँ बदल दिया, अब मीटर को किलोमीटर में बदल दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 जो मीटर होता है उसमें होता है 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए पहले जो 5 सेंटीमीटर था उसको आप किस में बदलोगे? मीटर में। फिर मीटर को किस में बदलोगे? किलोमीटर में। इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर, पहले मीटर में बदलेंगे, क्या किया था? 5 को किससे गुणा किया था? 1/100 से। अब किलोमीटर में बदलना है तो फिर किससे गुणा करेंगे? 1/1000 से। देखो सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में बदल दिया, फिर किलोमीटर में बदल दिया। अब गुणा कर लो सबको, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे गुणा करो 1 2 3 4 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 और 1 एकम 1। ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएंगे? किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। अब बताओ कितने 3 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5, तो पीछे से कितना अंक छोड़ के दशमलव लगाना है? 5, मतलब इसका भाग लगाना है इसमें। तो 5 एक ही अंक है, 1 के बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5, हो गए 5 अंक। 1 2 3 4 5, और यहाँ लग जाएगा दशमलव और यहाँ क्या लगा सकते हो? जीरो, और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में होता है 0.00005 किलोमीटर होता है। आगे समझ में? इसी प्रकार से करना। देखो ये वाला ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में तथा किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 35 जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में भी बदलना है, मीटर में भी बदलना है और किलोमीटर में भी बदलना है। तो देखो कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। 1 जो मिलीमीटर होता है उसमें 1/10 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपको कितना निकालना है? 35, इसको किससे गुणा कर देंगे? 35 से। इसलिए 35 मिलीमीटर बराबर
35 को किससे गुणा कर लेंगे 1/10 से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो देखो 35 मिलीमीटर बराबर, देखो 35 से कम 35 बटा कितना बेटा 10। अब 10 का भाग लगाओ, 10 में क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, 10 में कितनी जीरो है 1 है ना, पीछे से कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे 1 अंक छोड़ के, तो 35 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10, पीछे से 35 है ना 1 अंक छोड़ के ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर को किसमें बदल दिया सेंटीमीटर में। अब 35 मिलीमीटर को किसमें बदलना है मीटर में, तो आप मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में नहीं बदल सकते, पहले मिलीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में बदलने के बाद फिर किसमें बदलेंगे मीटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, अभी ऊपर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1/100, चूंकि यहाँ लिखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर होता है ना, अभी जैसा ये वाला आया ना वैसे बढ़ेगा। इसलिए आपको कितने को बदलना है 35 मिलीमीटर, पहले किसमें बदलेंगे, पहले मिलीमीटर को किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे मीटर में, पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदलो, और सेंटीमीटर में तो ये बदलाव है क्या हो जाएगा 35 × 1/10, ये तो सेंटीमीटर में। अब मीटर में बदलेंगे किसे गुणा करेंगे 1/100 से, ठीक है ना। 35 को पहले तो किसमें बदला सेंटीमीटर में 1/10 से गुणा किया, फिर मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे 1/100 से, और ये क्या हो जाएगा मीटर। अब हल करो 35 मिलीमीटर बराबर 35 से कम 35 बटा, अब 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 और 1 कम 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मीटर। अब यहाँ देखो 35 मिलीमीटर बराबर, अब भाग लगाना है कितनी जीरो है 3, 1 2 3, पीछे से कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है 3 अंक छोड़ के, 35 लिख लो पहले, तो 35 अभी कितने अंक है 2 ही है 1 2, कितने अंक छोड़े 3, तो ये 0 फिर पॉइंट और यहाँ क्या लग जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा मीटर। आगे समझ में, तो 35 मिलीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा 0.035 मीटर। अब इसी को किसमें बदलना है आपको किलोमीटर में भी बदलना है, ठीक है। पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, और फिर मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर अभी बताया था कितना होता है 1/1000 किलोमीटर ये होता है। तो पहले 35 मिलीमीटर को बदल रहे हैं, इसलिए 35 मिलीमीटर बराबर, अब मिलीमीटर को पहले किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर में, ये बदल रहा, तो क्या करेंगे बताओ 35 × 1/10, ठीक है। फिर किसमें बदलेंगे फिर मीटर में, ठीक है ना, तो मीटर में किससे गुणा करेंगे 1/100 से। अब फिर किसमें बदलेंगे किलोमीटर में, तो किससे गुणा करोगे 1/1000 से, ठीक है। देखो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदले 1/10 से गुणा किया, फिर मीटर में बदला 1/100 से गुणा किया, फिर किलोमीटर में बदला तो 1/1000 से गुणा किया। हल करो तो 35 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो 35 से कम 35 ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करेंगे सबको। अब नीचे गुणा करो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 और 1 6 0 और 1 कम 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये किलोमीटर, ठीक है। 33 मिलीमीटर बराबर, अब देखो भाग लगाना है, जीरो देख लो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, पीछे से कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे 6 अंक छोड़ के, यहाँ 35 है तो 35 6 अंक छोड़ने 1 2 3 4 5 6, यहाँ लग जाएगा दशमलव और यहाँ क्या लग जाएगी 0 और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। आया समझ में, बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ये जो भी दे रखे हैं इनको किलोग्राम में बदलना है, ग्राम में दे रखे हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले बता दो आपको, चूंकि 1 जो ग्राम होता है उसमें होता है 1/1000 किलोग्राम, ठीक है ना।
एक जो ग्राम होता है उसमें कितना किलोग्राम होता है? 1/1000 किलोग्राम। अब देखो पहला हमें किसे बदलना है? 200 ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। 1 ग्राम में 1/1000 होता है, तो 200 में कितना होगा? 200 को किससे गुणा कर देंगे? 1/1000 से। इसलिए 200 को किससे गुणा कर देंगे? 1/1000 से। ठीक है ना? क्योंकि भाई 1 ग्राम में इतना होता है, तो 200 में कितना होगा? इससे गुणा कर देंगे। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ देखो 200 ग्राम बराबर 2 को 1 से गुणा, 2 एकम 2/10। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है ना? अब 200 ग्राम बराबर, अब देखो 10 का भाग लगाएंगे, 0 है 1 है, तो पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे, 1 अंक छोड़ के 0, और ये आ जाएगा किलोग्राम। 200 ग्राम जो होता है उसमें होता है 0.2 किलोग्राम। अब देखो दूसरा वाला, यहाँ भी ऐसा ही है। कितना बेटा? 3470 ग्राम, और इसको किसमें बदलना है? किलोग्राम में। 1 ग्राम में 1/1000, तो इसमें कितना होगा? इसको 1/1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3470 इंटू 1/1000। अब देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। अब हल करेंगे तो ये आ जाए 3470 ग्राम, और गुणा करो 347 को 1 से गुणा करो, 347 बटा कितना आ जाएगा? 100। भाग लगाना है, और ये किस में होंगे आपके? किलोग्राम में। किलोग्राम में 2 0 है, तो पीछे से कितना छोड़ दो? 2। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3470 ग्राम बराबर हो जाएगा कितना? 1 2 0 है, 74.3 किलोग्राम। आया समझ में? अब देखो तीसरा वाला, तीसरे में क्या है आपके? 4 किलोग्राम और 8 ग्राम है। ठीक है? अब किलोग्राम को तो बदलने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पहले से किलोग्राम में। बदलना किसको है? ग्राम को। ग्राम को बदलना है केवल आपको। देखो 4 किलोग्राम प्लस 8, अब बताओ ग्राम को किससे गुणा करेंगे? 1/1000 से। ये आ जाएगा 1/1000। अब देखो 4 किलोग्राम प्लस, अब देखो गुणा करो 8 एकम 8 बटा कितना? 1000। 4 किलोग्राम बराबर 1000 का भाग लगाओ, 1 2 3 पीछे से कितने अंक छोड़कर? 3। 8 तो एक ही है, प्लस यहाँ 1 2 और 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 0। दोनों को जोड़ लो, 4 में 0 जोड़ा तो 4, प्लस 4 में 0 जोड़ा तो 4, और पॉइंट पीछे 0 0 8 किलोग्राम। ये आ जाएगा इसका। नंबर 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। आपको जो दशमलव वाली संख्या है ना, इनको विस्तारित रूप में लिखना है। देखो दशमलव वाली संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं और उनको विस्तारित रूप में लिखते कैसे हैं, पहले वो समझ लो। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आया 247.426, यही नंबर है। अब ये दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? दशमलव से पहले वाली जो संख्या है, दशमलव से इधर वाली, उनको ये तो होती है इकाई। ठीक है? ये दूसरे नंबर पे होती है दहाई, और तीसरे नंबर पे होती है आपके सैकड़ा। क्या होती है? सैकड़ा। ठीक है? अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये दशांश, इसे कैसे पढ़ते हैं? दशांश। ध्यान से समझ लेना। दूसरे नंबर के ऊपर पढ़ते हैं शतांश, शतांश, और तीसरे नंबर के ऊपर पढ़ते हैं सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। क्या पढ़ते हैं बेटा? सहस्त्रांश। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद देखो दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। अब देखो इनको, ये तो इनका पढ़ने का तरीका हो गया। अब इनको विस्तारित रूप में लिखते कैसे हैं? दशमलव से पहले जो इकाई वाला नंबर है उसको 1 से गुणा करते हैं। इसे गुणा करेंगे 1 से। ठीक है? ये दहाई वाले नंबर को 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़े वाले नंबर को 1000 से 100 से गुणा करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद में देखो दशमलव के जो बाद में है दशांश, यानी कि इस नंबर को 1/10 से गुणा करेंगे, फिर इस नंबर को 1 शतांश को, शतांश मतलब 100, दशांश मतलब 10, 1/100 से गुणा करेंगे, और सहस्त्रांश को 1/1000 से गुणा करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये पहले ले लो 20.03। आपको शुद्ध देसी भाषा में समझना। दशमलव से पहले जो नंबर है उसको 1 से गुणा करेंगे, दूसरे नंबर वाले को 10 से गुणा करेंगे, और तीसरे नंबर वाले को 100 से गुणा करेंगे। अब दशमलव के बाद जो है
पहले नंबर को 1/10 से गुणा करेंगे, दूसरे नंबर को 1/100 से गुणा करेंगे और तीसरे नंबर को 1/1000 से गुणा करेंगे। तो देखो कैसे, पहले देखो यहाँ दशमलव के पहले दो अंक हैं इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, दहाई को किससे गुणा करेंगे 10 से, मतलब ये 2 गुणा 10, फिर प्लस लगाना है। अब इकाई को किससे गुणा करेंगे 1 से, मतलब 0 किससे गुणा होगा 1 से, फिर लगाना है आपको प्लस, ठीक है। अब 0, अब उधर देखो दशांश 1/10 से, यानी कि 0 किससे गुणा होगा 1/10 से, फिर प्लस। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे शतांश, मतलब किससे गुणा करोगे 100 से, 3 को किससे गुणा करोगे 1/100 से, ये हो जाएगा इसका विस्तारित। आगे समझ में। इसी प्रकार 2 नंबर पे देखो, अब आसानी से आ जाएगा आपको। नंबर 2 पे 2.03 का विस्तारित रूप लिखना है। दशमलव से पहले केवल एक ही अंक है इकाई, इकाई किससे गुणा करेंगे 1 से, मतलब 2 किससे गुणा होगा 1 से, अब प्लस। दशमलव के बाद जो पहला नंबर है उसको किससे गुणा करेंगे 1/10 से, फिर प्लस। दूसरे नंबर को किससे गुणा करेंगे 1/100 से, ये दशांश है, ये शतांश है। आगे समझ में, ये हो जाएगा इसका विस्तारित। अब देखो नंबर 3 पे बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ आएगा। देखो कितना है बेटा 200.03। अब दशमलव से पहले इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा को किससे गुणा करेंगे 2 को गुणा करेंगे किससे 100 से, प्लस 0 को किससे गुणा करोगे 10 से, फिर प्लस 0 को किससे गुणा करोगे 1 से, ठीक है। अब पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट के पहले नंबर को 0 को किससे गुणा करेंगे 1/10 से, प्लस फिर किससे गुणा करोगे 3 को 1/100 से, क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो वहां पर अगला नंबर 4 2.034, ये है ना। अब देखो दशमलव से पहले एक ही अंक है, मतलब इकाई है, किससे गुणा करो हो जाएगा 1 से, तो 2 गुणा हो जाएगा 1 से, प्लस। अब देखो इससे दशमलव के जस्ट बाद वाले नंबर को 1/10 से, फिर उसके बाद वाले नंबर को 1/100 से, प्लस फिर उसके बाद वाले नंबर को 1/1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। आगे समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, बहुत आसान है। एक बार और अच्छे से देखोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए, मतलब आपको ये बताना है कि 2 जो है वो कौन से स्थान पर आ रहा है, वो आपको बताना है। जैसे मैंने अभी लिखना पढ़ना बताया था, आपको बताया था ना, ये 247.230 कोई सा भी नंबर ले लो, इसको तो क्या पढ़ते हैं इकाई, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं दहाई, और इसको क्या पढ़ते हैं सैकड़ा, क्या पढ़ते हैं बेटा सैकड़ा। अब देखो यहाँ 2 कौन से नंबर पे सैकड़ा स्थान पर है, उधर भी ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये 3 ही रख लिया वहां पर। इसको क्या पढ़ते हैं दशांश, क्या पढ़ते हैं दशांश, इसको क्या पढ़ते हैं शतांश, ठीक है ना, और इसको क्या पढ़ते हैं सहस्त्रांश, क्या पढ़ते हैं सहस्त्रांश। ऐसे बताना है कि 2 कहां पर आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर है 2.56। अब यहाँ 2 देखो दशमलव से पहले तो क्या पढ़ते हैं इकाई, इकाई पढ़ते हैं ना, यहाँ इसका स्थानीय मान क्या है 2 आ रहा है आपके इकाई के स्थान पर, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्थानीय मान, देखो यहाँ 2 का स्थानीय मान मतलब 2 किस जगह पे आ रहा है, दशमलव से पहले इकाई पे आ रहा है 2, तो इकाई लिख देंगे। अब दूसरा देखो 21.37, अब यहाँ 2 कौन से नंबर, देखो दशमलव से पहले आ रहा है इकाई और दहाई, तो 2 कहाँ आ रहा है दहाई के स्थान पर आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो ये आपके तीसरे में क्या है 10.25, ये है ना। अब देखो 2 कहाँ आ रहा है दशमलव से बाद में आ रहा है पीछे, तो बताओ पीछे यहाँ क्या पढ़ते दशांश, क्या पढ़ते हैं ये हो जाएगा आपके दशांश, क्या हो जाएगा दशांश, मतलब 10 से दशमलव के बाद वाला जो पहला नंबर है उसको क्या पढ़ते हैं दशांश। आ गया। अब देखो चौथा वाला नंबर 4 पे क्या है आपके 9.42। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद ही आ रहा है दशांश, दशांश के बाद क्या आता है शतांश, दशांश के बाद क्या आता है शतांश, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है ये आ रहा है शतांश, ठीक है। अब अगला नंबर 5
वो है आपके 63,352। अब देखो 2 का स्थान ही मान देगा, दशमलव के बाद ही आ रहा है 2, तो देखो ये तो दशांश, शतांश और ये सहस्त्रांश। क्या होता है? सहस्त्रांश। ये हो जाएगा आपके सहस्त्रांश। कौन से नंबर पे आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके सहस्त्रांश। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके स्थानीय मान। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको ये करने होगा। उतारो 7वां सवाल। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया। दिनेश कोई लड़का है जो स्थान ए से स्थान बी तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और वहां से स्थान सी तक गया, और वहां से कहाँ गया? बी से, मतलब यहाँ गया, तो यहाँ से सी तक गया। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। बी से सी तक की जो दूरी है वो है 12.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अयूब स्थान ए से। अब दूसरा लड़का है अयूब, स्थान ए से यहाँ से स्थान डी तक गया, यहाँ से स्थान डी तक गया यहाँ तक। ठीक है, और वहां से यहाँ से वह स्थान सी तक गया, वो यहाँ तक गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है। ए से डी की दूरी है 9.3 किलोमीटर, और डी से सी तक की दूरी, डी से सी तक की दूरी है 11.8 किलोमीटर। किसने ज्यादा दूरी तय की? अब आप बताना है कि दिनेश या अयूब में से कौन से लड़के ने ज्यादा दूरी तय की, और वह दूरी कितनी अधिक थी, और वो दूरी कितनी अधिक थी? ज्यादा थी। ठीक है ना? देखो दिनेश कोई लड़का है जो ए स्थान से बी पर गया, फिर यहाँ बी से वो सी पर गया। ठीक है, एक लड़का है अयूब जो ए से डी पर गया और डी से सी पर गया। ठीक है, ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है, ए से डी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर है, और डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो हम दिनेश की बात कर लेते हैं। दिनेश द्वारा तय कुल दूरी, यानी कि दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय करी, वो पहले वो कहाँ गया? ए से बी तक, ए बी। ठीक है, अब प्लस फिर वो यहाँ से कहाँ गया? बी से सी। ये गया ना? इस दूरी और इस दूरी को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो दिनेश पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो दिनेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाएगी। तो बताओ जोड़ो, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर, प्लस बी से सी तक की दूरी कितनी है? 12.7 किलोमीटर। दोनों को जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं? बता रखा है आपको। 7.5 इसमें कितना जुड़ेगा? 12.7। देखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है, तो ये 12.7 ऐसे पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ठीक है ना? अब जोड़ो 5 और 7 12 का 2, हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 और 7 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो बताओ कितना आगे? ये आगे 20.2 किलोमीटर। तो ये वाला जो लड़का है दिनेश, उसने कुल कितनी दूरी तय की? 20.2 किलोमीटर। अब अयूब की निकालो। क्या लिखोगे? अयूब द्वारा तय कुल दूरी कि अयूब ने कितनी दूरी तय की? यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। मतलब एक तो 80 प्लस एक कौन सी दूरी होगी बेटा? DC। तो 80 कितनी? 9.3 किलोमीटर, प्लस DC कितनी? 11.8 किलोमीटर। दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ना मैंने सिखा रखा है। 9.3 इसमें कितना जोड़ेंगे? 11.8। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है, ये 11.8 पॉइंट के नीचे आ जाएगा। जोड़ो 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1। ठीक है, 1 और 9 10, 10 और 1, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 10 और 1 11, हासिल का 1, 1 और 1 कितना आ गया? 2। इसने कितनी दूरी तय की? 21.1 किलोमीटर।
तो दिनेश ने 20.2 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि आयुब ने कितनी दूरी तय की? 21.1 किलोमीटर। तो बताओ किसने अधिक दूरी तय की? 20 ज्यादा 21 ज्यादा? 21 ज्यादा है ना, तो किसने? आयुब। तो क्या लिखा देखो, किसने अधिक ज्यादा दूरी तय की, तो क्या लिखोगे? अतः आयुब, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, ठीक है। अतः आयुब ने ज्यादा दूरी तय की, क्योंकि ये ज्यादा है। 21.1 किलोमीटर अधिक है किससे? 20.2 किलोमीटर से, ठीक है। अब क्या करें, किसने अधिक और वह कितनी अधिक थी, है ना। अतः वह अधिक दूरी, मतलब कितनी दूरी अधिक तय की। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। तो क्या लिखोगे? 21.1 माइनस 20.2, ठीक है ना। घटाओ, कैसे घटाते हैं? 21.1 में से घटाएंगे 20.2, ठीक है बेटा। 2 में से 1 घटा, 1 में से 2 घटा सकते हैं क्या? उधार लेना पड़ेगा। एक उधार लिया इधर, 11 हो गए, 11 में से 2 गए तो 9, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, 0 में 2 में से 2 गया तो 0। तो बताओ क्या आ जाएगी? 0.9 किलोमीटर। तो बताओ जो लड़का था आयुब, उसने कितनी अधिक दूरी तय करी? 0.9 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है, सवाल बड़ा दिख रहा है पर है नहीं। कह रहा है कि ये दिनेश ए से बी गया, फिर बी से सी गया, यहाँ से ये दूरी दे रखी है, यहाँ की दूरी ये दे रखी है। आयुब ए से डी गया, फिर यहाँ से सी गया, इसकी दूरी दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है। तो दिनेश ने जो दूरी तय करी थी उसको जोड़ लेंगे, आयुब ने जो दूरी तय करी थी उसको जोड़ लेंगे, और दिखते पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो 20 और 21 में 21 बड़ा है, तो आयुब ने ज्यादा दूरी तय करी। दूसरा, कितनी ज्यादा अधिक दूरी तय की, तो बड़े में से छोटा क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, वो आ जाएगा। देखो 8वां, श्याम ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिख सकते हो। क्या दे रखा है बेटा? श्याम द्वारा खरीदे गए फल। श्याम ने क्या क्या खरीदा? क्या खरीदा बोला? सबसे पहले तो उसने सेब खरीदे। क्या खरीदे? सेब। कितने खरीदे? 5 किलो और 300 ग्राम। फिर क्या खरीदे? फिर आम खरीदे। क्या खरीदे? आम। कितने खरीदे? 3 किलो और 250 ग्राम, ठीक है। अब कहता है कि किसने अधिक फल खरीदे, तो हम क्या करेंगे? श्याम ने सेब और आम जो खरीदे दोनों को जोड़ लेंगे, और सरला ने संतरे और जो केले खरीदे दोनों को भी क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो क्या लिखेंगे? श्याम द्वारा खरीदे कुल फल, ठीक है ना। कुल फल के लिए दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 किलो और 300 ग्राम में कितना जोड़ लेंगे? 3 किलो और 250 ग्राम जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, 0 का 0, 5 का 5, 3 और 2 5, और ये आ जाएगा ग्राम। अब यहाँ देखो 5 और 3 8 किलो और 550 ग्राम किसने खरीदे? श्याम ने। अब बात करते हैं सरला की, तो क्या लिखेंगे? सरला द्वारा खरीदे गए फल। कि सरला ने क्या क्या खरीदे, ठीक है। बताओ सरला ने क्या खरीदे? पहले तो संतरे खरीदे। क्या खरीदे बेटा? संतरे। कितने खरीदे? वो खरीदे 4 किलो और 800 ग्राम। दूसरे नंबर पे क्या खरीदे? केले खरीदे। क्या खरीदे? केले। कितने खरीदे? 4 किलो और 150 ग्राम। अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे कि इसने कुल कितने फल खरीदे। तो क्या लिखेंगे? सरला द्वारा खरीदे गए कुल फल, ठीक है ना। या लिख दो सरला द्वारा खरीदे कुल फल। अब देखो कुल मतलब दोनों को जोड़ लेंगे। पहले तो आम, तो 4 किलो और 800 ग्राम तो है आम,
और 4 किलो और 150 ग्राम है आपके केले। जोड़ो, 0 का 0, 5, 8 और 1 9, ये तो ग्राम हो गया, 4 और 4 8, ये क्या हो गया किलोग्राम। तो देखो क्या पूछा, किसने अधिक फल खरीदे, बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है। श्याम ने तो 8 किलो 550 ग्राम खरीदे और इसने 8 किलो 950 ग्राम खरीदे। तो 500, देखो 8 किलो तो बराबर है, लेकिन यहाँ 550 950 में कौन ज्यादा है, 950 ज्यादा है। इसका मतलब अधिक फल किसने खरीदे, सरला ने। क्या लिखेंगे, सरला, क्या खरीदे, क्या लिखेंगे, सरला ने अधिक फल खरीदे। आगे बेटा समझ में सिंपल ही है, क्योंकि लिख सकते हो 8 केजी 950 ग्राम तो बड़ा है और 8 केजी 550 ग्राम छोटा है, ठीक है ना। ऐसे श्याम ने जो खरीदे दोनों जोड़ लो, सरला ने खरीदे दोनों जोड़ लो, कंपेरिजन कर लो। अब देखो ये वाला 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कितना कम है कितना ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटानी है। जो बड़ा वाला नंबर दिखे उसमें छोटा वाला नंबर घटाना है। देखो 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, मतलब इसे ये कितना कम है, तो ये बड़ा है ना, इसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो देखो हल क्या लिखेंगे, कितना कम है वो 42.6 किलोमीटर, इसमें से क्या माइनस करेंगे 28 किलोमीटर कम है, ठीक है ना, माइनस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट है और इसके पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के आप क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो 6 में से 0 गया तो 6, पॉइंट का पॉइंट। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक उदाहरण लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो 1, 14.6 किलोमीटर कम है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इससे कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। आगे समझ में, इस प्रकार से करने उतार खत्म हो गए प्रश्न।